जब जीवन में भ्रम हो तब गीता मार्ग दिखाती है। जब मन डगमगाता है तब श्री कृष्ण की वाणी संभालती है। आज जानेंगे कर्म योग के कुछ ऐसे गहरे सूत्र जो जीवन की हर स्थिति में मार्गदर्शन करेंगे। क्या आप जीवन में सही दिशा चाहते हैं? भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के अमृत उपदेश। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं। एक किसान बीज बोता है पर वर्षा उसके हाथ में नहीं। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, लोग वैसा ही करते हैं। अगर पिता समय पर उठता है तो बच्चा भी वैसा करने लगता है। कर्म से ही समाज चलता है। अगर शिक्षक, डॉक्टर, किसान सभी कर्म त्याग दें तो समाज रुक जाएगा। कर्म त्याग नहीं, मोह त्याग जरूरी है। सन्यासी बनना जरूरी नहीं, कर्म करते हुए भी मोक्ष पाया जा सकता है। प्रकृति सबसे कर्म करवा रही है, अहंकार मत करो। जैसे पंखा चलता है बिजली से, वैसे ही हम ईश्वर की शक्ति से। स्वधर्म पालन सबसे श्रेष्ठ है। एक चाय वाला अपने धर्म में ईमानदार है तो वह भी पूज्य है। मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। सोते हुए भी शरीर भीतर काम कर रहा होता है। क्रोध और मोह कर्म के दुश्मन हैं। गुस्से में किया गया कार्य अक्सर पछतावा लाता है। कर्म ही आत्मा की उन्नति का साधन है। समाज सेवा करते हुए व्यक्ति अपने भीतर का सत्य पहचानता है। कर्म को भगवान को समर्पित करके करो, वही योग है। जैसे माँ बच्चे के लिए खाना बनाती है बिना किसी स्वार्थ के। इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपका जीवन शांति, संतुलन और सफलता से भर जाता है। कर्म योग के गहरे रहस्य। भगवद गीता सीखें कर्म का मार्ग। कर्म त्याग मत करो, अपने कर्तव्य को पूजा समझो। जीवन में हर काम ईश्वर की सेवा है। जब एक माँ अपने बच्चे को नहलाती है, वह भी पूजा है। धर्म और कर्म जुड़े तभी जीवन संपूर्ण होता है। ईमानदारी से नौकरी करना धर्म है, भले ही काम छोटा हो। अपनी योग्यता और प्रकृति के अनुसार कर्म करना ही श्रेष्ठ है। हर किसी की क्षमता अलग है, उसे अपनाकर कार्य करें, नकल मत करें। कर्म का परिणाम देर से आता है, लेकिन निश्चित आता है। जैसे आम का पेड़ वर्षों में फल देता है, कर्म का फल भी समय लेता है। आत्मा का भोजन भी कर्म है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को सेवा, सच्चाई और कर्तव्य चाहिए। कर्म से भागना ही अधर्म की शुरुआत है। यदि अर्जुन युद्ध से भाग जाता तो अधर्म जीत जाता। सच्चा संन्यास कर्म करते हुए भी मोह से मुक्त रहना। एक गृहस्थ जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वह भी योगी है। जो स्वयं अनुशासित है, वही दूसरों को सिखा सकता है। गुरु वही है जो खुद पहले सीखा और जिया हो। प्रकृति के विरुद्ध कर्म मत करो। जल, वायु, भूमि इनसे खिलवाड़ करना प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। अपने कर्म को अर्पण कर दो, परिणाम में शांति मिलेगी। जब कर्म को भगवान को समर्पित कर दिया, तब न अह रहता है, न चिंता। हर दिन, हर क्षण हमें कर्म करना है। लेकिन यदि वह कर्म ईश्वर को समर्पित हो, तो वही बन जाता है योग। आज से शुरुआत करें, कर्म करते जाएं, मन शांत होता जाएगा। आत्मा अजरमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह शाश्वत और अविनाशी है। जैसे कोई अपने पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। जब जीवन में भ्रम हो, तब गीता मार्ग दिखाती है। जब मन डगमगाता है, तब श्री कृष्ण की वाणी संभालती है। आज जानेंगे कर्म योग के कुछ ऐसे गहरे सूत्र जो जीवन की हर स्थिति में मार्गदर्शन करेंगे। क्या आप जीवन में सही दिशा चाहते हैं?
भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के अमृत उपदेश। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं। एक किसान बीज बोता है, पर वर्षा उसके हाथ में नहीं। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, लोग वैसा ही करते हैं। अगर पिता समय पर उठता है, तो बच्चा भी वैसा करने लगता है। कर्म से ही समाज चलता है। अगर शिक्षक, डॉक्टर, किसान सभी कर्म त्याग दें, तो समाज रुक जाएगा। कर्म त्याग नहीं, मोह त्याग जरूरी है। सन्यासी बनना जरूरी नहीं, कर्म करते हुए भी मोक्ष पाया जा सकता है। प्रकृति सबसे कर्म करवा रही है, अहंकार मत करो। जैसे पंखा चलता है बिजली से, वैसे ही हम ईश्वर की शक्ति से। स्वधर्म पालन सबसे श्रेष्ठ है। एक चाय वाला अपने धर्म में ईमानदार है, तो वह भी पूज्य है। मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। सोते हुए भी शरीर भीतर काम कर रहा होता है। क्रोध और मोह कर्म के दुश्मन हैं। गुस्से में किया गया कार्य अक्सर पछतावा लाता है। कर्म ही आत्मा की उन्नति का साधन है। समाज सेवा करते हुए व्यक्ति अपने भीतर का सत्य पहचानता है। कर्म को भगवान को समर्पित करके करो, वही योग है। जैसे माँ बच्चे के लिए खाना बनाती है, बिना किसी स्वार्थ के। इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपका जीवन शांति, संतुलन और सफलता से भर जाता है। कर्म योग के गहरे रहस्य। भगवद गीता सीखे कर्म का मार्ग। कर्म त्याग मत करो, अपने कर्तव्य को पूजा समझो। जीवन में हर काम ईश्वर की सेवा है। जब एक माँ अपने बच्चे को नहलाती है, वह भी पूजा है। धर्म और कर्म जुड़े तभी जीवन संपूर्ण होता है। ईमानदारी से नौकरी करना धर्म है, भले ही काम छोटा हो। अपनी योग्यता और प्रकृति के अनुसार कर्म करना ही श्रेष्ठ है। हर किसी की क्षमता अलग है, उसे अपनाकर कार्य करें, नकल मत करें। कर्म का परिणाम देर से आता है, लेकिन निश्चित आता है। जैसे आम का पेड़ वर्षों में फल देता है, कर्म का फल भी समय लेता है। आत्मा का भोजन भी कर्म है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को सेवा, सच्चाई और कर्तव्य चाहिए। कर्म से भागना ही अधर्म की शुरुआत है। यदि अर्जुन युद्ध से भाग जाता, तो अधर्म जीत जाता। सच्चा संन्यास कर्म करते हुए भी मोह से मुक्त रहना। एक गृहस्थ जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वह भी योगी है। जो स्वयं अनुशासित है, वही दूसरों को सिखा सकता है। गुरु वही है जो खुद पहले सीखा और जिया हो। प्रकृति के विरुद्ध कर्म मत करो। जल, वायु, भूमि इनसे खिलवाड़ करना प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। अपने कर्म को अर्पण कर दो, परिणाम में शांति मिलेगी। जब कर्म को भगवान को समर्पित कर दिया, तब न अह रहता है, न चिंता। हर दिन, हर क्षण हमें कर्म करना है। लेकिन यदि वह कर्म ईश्वर को समर्पित हो, तो वही बन जाता है योग। आज से शुरुआत करें, कर्म करते जाएं, मन शांत होता जाएगा। आत्मा अजरमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह शाश्वत और अविनाशी है। जैसे कोई अपने पुराने कपड़े त्यागकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है, जहां हमें कुछ भी समझ नहीं आता। हमारे मन में सवालों की बाढ़ आ जाती है, जैसे मैं सही कर रहा हूं या नहीं? क्या मेरे प्रयास व्यर्थ हैं? क्या मुझे सही दिशा मिल रही है? इन सवालों से जूझते हुए हम अक्सर तनाव और निराशा महसूस करते हैं। लेकिन क्या सच में इन सवालों का कोई समाधान नहीं है? चलिए इस पर गहराई से विचार करते हैं। रुकें और सांस लें, घबराहट में निर्णय न लें।
जब भी आपको लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, सबसे पहले रुकें और गहरी सांस लें। यह कदम आपके मन को शांत करने में मदद करेगा और आपको स्थिति का सही आकलन करने का मौका देगा। अक्सर हम घबराहट में सही निर्णय नहीं ले पाते, इसलिए थोड़ी देर शांत रहना जरूरी है। स्वयं को जानें, अपने आप से जुड़ने का समय निकालें। खुद से सवाल पूछें, मेरी ताकतें क्या हैं? मेरी कमजोरियां क्या हैं? मुझे क्या करना पसंद है? जब आप खुद को बेहतर समझेंगे तो आपको अपनी दिशा स्पष्ट होने लगेगी। आत्मजागरूकता आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। लक्ष्य तय करें। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट लक्ष्य होना जरूरी है। छोटे छोटे और व्यवहारिक लक्ष्यों से शुरुआत करें। हर छोटे लक्ष्य की प्राप्ति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आपको बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देगी। नई चीजें सीखें। जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो इसका मतलब हो सकता है कि हमें और सीखने की जरूरत है। नई चीजें सीखने से न सिर्फ हमारे ज्ञान का विस्तार होता है, बल्कि हमें नई संभावनाएं भी मिलती हैं। किसी नए कोर्स में दाखिला लें, किताबें पढ़ें या विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लें। धैर्य रखें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह एक लंबी और सतत प्रक्रिया है। धैर्य और निरंतरता से ही हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। याद रखें, हर असफलता एक सीख होती है और हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। सही लोगों का साथ। अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का समूह बनाएं। सही लोगों के साथ होने से हमें सही दिशा मिलती है और हमारी ऊर्जा भी सकारात्मक रहती है। उनके अनुभव और सलाह से हमें नई दृष्टि मिल सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम से न सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि आपका मन भी शांत रहेगा। स्वस्थ मन और शरीर से आप किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। जब भी आपको कुछ समझ न आए तो उसे लिख लें। लिखने से आपके विचार स्पष्ट होते हैं और आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यह एक प्रकार का आत्म मूल्यांकन होता है जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। जिंदगी में जब कुछ समझ में ना आए तो घबराने की बजाय खुद को समझने और सुधारने पर ध्यान दें। हर चुनौती हमें एक नया सबक सिखाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। याद रखें, सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन धैर्य, मेहनत और सही दिशा से आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के हर पल को जिएं, सीखें और आगे बढ़ें। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। जब यह नियंत्रित हो जाता है तो अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे कि परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आपका शरीर एक हथियार है और इसे अधिक मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए। आप केवल अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए, इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। अपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा। इससे आपको काफी खुशी का आभास होगा और आपका मन नियंत्रित रहेगा। मन को नियंत्रित में रखें, क्योंकि मन एक झील की तरह है, इसलिए इसमें गिरने वाला हर एक पत्थर लहरों को जन्म देगा। ये लहरें नहीं देखती हैं कि हम क्या हैं। चुपचाप बैठो और मन को भटकने दो जहां वह जाना चाहता है। परंतु आप अपने आप पर एक दृढ़ विश्वास रखें कि आप अपने मन को सभी यादृच्छिक दिशाओं में देख रहे हैं। अब भगवान से मिलाप करने की कोशिश करें, लेकिन सभी संसारिक मोह माया या रिश्तों को त्याग कर। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत झील की तरह शांत हो रहा है।
यह मन की भटकने की गति को धीमा कर देगा। प्रत्येक दिन इसकी साधना करें और अपने आप को पहचानें। समय के साथ साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। मन को प्रफुल्लित लेकिन शांत रहने दें। कभी भी इसे ज्यादा न भटकने दें, क्योंकि इससे ध्यान भ्रमित होगा। ध्यान का अर्थ है कि आपने अपने मन पर काबू कर लिया है। वह मन सभी आने वाली विचार तरंगों और दुनिया भर की मोहमाया से निजात दिलाता है। इससे आपकी चेतना का विस्तार होता है। हर बार जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने विकास के पथ पर अग्रसर होंगे। हमें इस अस्थिर मन पर नियंत्रण पाना होगा और इसे भटकने से रोककर एक विचार पर केंद्रित करना होगा। इसे बार बार और कई बार किया जाना चाहिए। इच्छा शक्ति के द्वारा हमें अपने मन को काबू करना चाहिए और इस पर नियंत्रण पाकर ईश्वर की महिमा की स्तुति करें। इससे मन के निरंतर नियंत्रण का प्रवाह स्थिर हो जाता है, क्योंकि जब आप दिन प्रतिदिन साधना करते हैं तो मन निरंतर एकाग्रता की शक्ति प्राप्त कर लेता है। मन को एकाग्र करने से पहले मन को समझना होगा कि वो भाग किस ओर रहा है। क्योंकि विधियां बहुत सारी है, लेकिन हर विधि हर किसी पर लागू नहीं होती। इसलिए कुछ करने से पहले समझना बहुत जरूरी है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपको यह बात अभी कुछ समय पहले ही समझ आई है कि मन को एकाग्र करना जरूरी है, तो सबसे आसान तरीका है आप योग निद्रा करना शुरू करें। यह बिल्कुल आसान तरीका है। इससे सरल और आसान तरीका अभी तक इस दुनिया में कोई नहीं है। योग निद्रा पीठ के बल लेटकर की जाती है। यह एक गाइडेड मेडिटेशन तकनीक है। अच्छी बात यह है कि इसके रिजल्ट्स बहुत जल्द मिलते हैं और कई बार तुरंत भी मिल जाते हैं। अगर आप कई तरीके आजमाने के बाद भी एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, इस कंडीशन में भी आपको योग निद्रा तो करनी ही चाहिए। योग निद्रा के साथ त्राटक भी करना चाहिए। त्राटक और योग निद्रा का कॉम्बिनेशन एक हफ्ते में ही आपके अंदर एकाग्रता पैदा कर देगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अब तक हजारों साधकों को इस कॉम्बिनेशन से फायदा पहुंचा चुका हूं। अकेली एकाग्रता खतरनाक है। याद रखिए, मन अगर केवल एकाग्र हुआ और शुद्ध नहीं हुआ तो यह स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। किसी भी अपराधी का मन अद्भुत तरीके से एकाग्र होता है, लेकिन शुद्ध नहीं होता। इसलिए सावधान रहना होगा कि एकाग्रता केवल अच्छे विचारों को नहीं, बुरे विचारों को भी उतनी ही अहमियत देती है। मन को शुद्ध रखने की कुछ आसान तरीके। कर्म योग यानी निस्वार्थ सेवा का हर हफ्ते नियम बना लीजिए। अच्छे लोगों की संगति में सप्ताह में एक बार अवश्य बैठिए। मन में अधिक बुरे विचार उठ रहे हो तो अपने गुरु को अवगत अवश्य करवाएं। पक्षियों को दाना डालें और गाय को चारा। कोई भूखा दिखे तो कुछ भी खिलाकर उसे तृप्त करे। रोजाना नंगे पांव हरी घास या मिट्टी पर चले। रोजाना साधना का नियम। ध्यान साधना करने का रोजाना का नियम बनाएं। अगर किसी दिन अत्यधिक व्यस्त भी हो तो कुछ समय केवल प्रार्थना के लिए अवश्य निकाले। रोजाना साधना का नियम अद्भुत सफलता दिलवाता है। जीवन में एकाग्रता बेहद जरूरी है। अपने कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य से पीछे हटने की सोचता है, तब यह हमें सिखाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। भावनाएं आवश्यक हैं, पर विवेक उनसे ऊपर है। अर्जुन की भावनाएं उसके ज्ञान पर हावी हो गईं। यह सिखाता है कि भावनाओं को समझो, लेकिन निर्णय विवेक से लो। सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। यह प्रेरणा देता है कि जब जीवन में द्वंद्व हो तो योग्य गुरु या मार्गदर्शक से सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए।
महान कार्यों से पहले आत्मसंशय स्वाभाविक है। युद्ध से पहले अर्जुन का भ्रम यह दिखाता है कि बड़े फैसलों से पहले डर या संदेह आना सामान्य है, लेकिन उससे उबरना जरूरी है। विनम्रता ही सीखने की शुरुआत है। अर्जुन जब कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए, ये बताता है कि विनम्र होकर सीखने की भावना ही आत्मविकास की कुंजी है। संकट के समय भी धैर्य न छोड़ो, वही असली योद्धा होता है। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में घबरा गया, वैसे ही परीक्षा या नौकरी की असफलता में घबराने से समाधान नहीं निकलता। शांत रहकर निर्णय लेना ही वीरता है। सामने चाहे अपने ही क्यों न हो, धर्म और कर्तव्य से पीछे मत हटो। यदि किसी कंपनी में भ्रष्टाचार है और उसमें आपके मित्र शामिल हैं, तो भी सही का साथ देना ही धर्म है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मोह होता है। अर्जुन को अपने रिश्तेदारों का मोह युद्ध से रोक रहा था। वैसे ही हम कभी रिश्तों के मोह में गलत निर्णय ले लेते हैं। भावनाएं अगर विवेक पर हावी हो जाएं, तो पतन निश्चित है। गुस्से में लिया गया निर्णय बाद में पछतावा बन जाता है। जैसे अर्जुन भावुक हो गया और हथियार छोड़ दिए। बड़े फैसलों से पहले डर आना सामान्य है, लेकिन उससे बाहर निकलो। कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले डर लगता है, लेकिन जो डर से ऊपर उठता है वही सफल होता है। धर्म वह नहीं जो आराम दे, धर्म वह है जो सत्य का साथ दे। सच बोलना कठिन होता है, परंतु वही आत्मा को शांति देता है। कभी भी सिर्फ परिणाम देखकर निर्णय मत लो, पहले कर्तव्य देखो। डॉक्टर का ऑपरेशन असफल हो सकता है, लेकिन वह जान बचाने की कोशिश जरूर करेगा, वही उसका कर्तव्य है। कर्तव्य से भागना आसान लगता है, लेकिन आत्मा जानती है कि तुम गलत कर रहे हो। नौकरी में धोखा देना आसान हो सकता है, लेकिन आत्मा में बेचैनी बनी रहेगी। जो अपने संदेहों से ऊपर उठता है, वही महानता को छूता है। अब्दुल कलाम जी को शुरुआत में नौकरी नहीं मिली, लेकिन संदेह छोड़कर वे वैज्ञानिक बने। गुरु या मार्गदर्शक की शरण में जाना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से ज्ञान मांगा, वैसे ही छात्रों को मार्गदर्शन लेने में झिझक नहीं करनी चाहिए। जो अपने भावनात्मक दर्द को समझता है, वही सच्चे समाधान की ओर बढ़ता है। अर्जुन ने अपने शोक को स्वीकार किया। जैसे ही हम अपने डर या उदासी को स्वीकार करते हैं, तभी उससे बाहर निकलने की शुरुआत होती है। सबसे कठिन संघर्ष आत्मा और मन के बीच होता है। जब करियर और परिवार में टकराव होता है, तो आत्मा कुछ कहती है और मन कुछ और। इस द्वंद्व को समझना जरूरी है। स्थिति कोई भी हो, निर्णय लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही होती है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन दिया, पर निर्णय उसी ने लिया। वैसे ही सलाह ली जा सकती है, लेकिन कदम खुद उठाना होता है। विचारों में स्पष्टता लाना जीवन को दिशा देने से पहले जरूरी है। बिना यह तय किए कि जीवन में क्या चाहिए, आप सही कॉलेज, नौकरी या रिश्ता नहीं चुन सकते। मन अगर भ्रमित हो, तो समय निकालकर रुक जाना समाधान है। अर्जुन युद्ध से पहले रुका। आप भी जब उलझन में हो, तुरंत निर्णय न लें, थोड़ा रुकें, सोचें। जिन्हें हम अपना मानते हैं, वही कभी कभी सबसे बड़ा परीक्षण बनते हैं। अर्जुन को अपनों से युद्ध करना पड़ा। रिश्तों में निर्णय लेना कभी कभी नैतिक स्तर पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अपने लिए लड़ना स्वार्थ नहीं होता, जब बात आत्मसम्मान की हो। किसी रिश्ते में अगर आपकी सीमाएं बार बार तोड़ी जा रही हों, तो आवाज उठाना जरूरी है। जो निर्णय आज कठिन लगते हैं, वही भविष्य में आपकी रीढ़ बनते हैं। युद्ध का निर्णय आज पीड़ा देता है, पर वही अर्जुन को महान बनाता है। असली शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। अर्जुन के पास धनुष था, पर आत्मबल नहीं, उसी से युद्ध नहीं हुआ।
आत्मबल के बिना बाहरी संसाधन व्यर्थ हैं। मौन भी एक उत्तर होता है जब शब्द असमर्थ हों। अर्जुन के मौन ने श्री कृष्ण को बोलने को प्रेरित किया। कभी कभी चुप रहना ही सबसे मजबूत जवाब होता है। शांति पाने के लिए पहले मन के तूफान को समझना पड़ता है। बिना भावनाओं को स्वीकारे कोई ध्यान में बैठ नहीं सकता, पहले उन्हें समझो। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध अपने ही विचारों से होता है। क्या ये सही है? क्या मुझे करना चाहिए? ऐसे सवालों का सामना करना ही साहस है। महान कार्य के पहले भ्रम होना उसके महत्व का संकेत है। आप जो काम कर रहे हैं, अगर वह डराता है तो समझो वह जीवन बदलने वाला है। अपने मन को समझना आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। अर्जुन जब अपने मन की बात श्री कृष्ण से कहता है, वह आत्मज्ञान का आरंभ होता है। जिस क्षण तुम मार्गदर्शन मांगते हो, ब्रह्म ज्ञान शुरू होता है। मैं आपका शिष्य हूँ कहकर अर्जुन एक साधक बन गया। सीखने की विनम्रता ही ज्ञान का द्वार है। मोह से ऊपर उठना ही योग है। हम जब अपने लाभ या रिश्तों के मोह में फंसते हैं तो निर्णय पक्षपाती हो जाते हैं। योग संतुलन सिखाता है। धर्म वह नहीं जो सबको खुश करे, धर्म वह है जो सत्य के साथ हो। कभी सत्य बोलने से अपनों को बुरा लगे, तब भी वही धर्म है। एक ही निर्णय जीवन की दिशा बदल सकता है, सोच समझ कर लो। अर्जुन का मैं युद्ध नहीं करूंगा कहना संपूर्ण गीता का कारण बना। हर निर्णय महत्वपूर्ण है। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई मैं और मेरा से निकलने की है। मेरे गुरु मेरे भाई कहकर अर्जुन पीछे हटता है। जब मैं मिटता है तभी विराट दृष्टि आती है। मूल्य बदल सकते हैं पर कर्तव्य नहीं। समय और स्थिति बदल सकती है, पर सही और गलत की पहचान में स्थिरता जरूरी है। सच्ची भावना व्यक्त करने से समाधान की शुरुआत होती है। अर्जुन ने अपने भय और मोह को छिपाया नहीं, जिससे श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देना शुरू किया। आदर्श स्थिति की प्रतीक्षा न करो, जो है उसी से शुरुआत करो। युद्ध की भूमि आदर्श नहीं थी, पर वही अर्जुन के आत्मबोध का स्थान बनी। मूल्य बदलने नहीं चाहिए, भले ही परिस्थिति बदल जाए। अर्जुन के लिए रिश्ते बदल गए, पर उसे धर्म से हटना नहीं था। निर्णय लेने के लिए पहले भावनाओं को शांत करना जरूरी है। जैसे तूफान के बीच नाव नहीं चलती, वैसे ही क्रोध या मोह में निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। दुख को दबाने से नहीं, समझने से मुक्ति मिलती है। अर्जुन ने दुख को स्वीकारा, तभी वह ज्ञान के लिए तैयार हुआ। जिसे तुम हार समझते हो, वही ज्ञान की शुरुआत हो सकती है। अर्जुन का हथियार छोड़ना उसकी पराजय नहीं, आत्मचिंतन का आरंभ था। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर है, दूसरों पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिम्मेदारी खुद लेने को कहा। भागना विकल्प नहीं था। असली पराजय तब होती है जब तुम कोशिश छोड़ देते हो। युद्ध छोड़ना पराजय होती, चाहे दुश्मन कितने ही बलवान हो। तटस्थ रहकर ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने पक्ष नहीं लिया, केवल सत्य और धर्म के पक्ष में खड़े हुए। कभी कभी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह होता है जो स्वीकार करता है कि वह भ्रमित है। अर्जुन ने कहा, मैं भ्रम में हूँ, वही उसके ज्ञान का पहला कदम था। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अर्जुन को डर लग रहा था, फिर भी वह अंत में लड़ा। कठिन निर्णयों से भागो मत, उनका सामना करो। अर्जुन अपने ही लोगों से युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन धर्म के लिए सामना जरूरी था। प्रश्न पूछना कमजोरी नहीं, समझदारी है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से अनेक प्रश्न पूछे, इसलिए उसे उत्तर मिला। शांति के लिए कभी कभी युद्ध भी जरूरी होता है। पांडवों को राज्य के लिए नहीं, न्याय के लिए युद्ध करना पड़ा। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ेगा,
ताकि तुम्हें मजबूत बनाया जा सके। अर्जुन का मोह टूटना जरूरी था ताकि वह कर्तव्य को समझ सके। दूसरों के लिए उठाए गए सही कदम भी आत्मबल देते हैं। अर्जुन युद्ध अकेले नहीं अपने भाइयों, धर्म और समाज के लिए कर रहा था। सही मार्गदर्शन कठिन स्थितियों में जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण का ज्ञान ही अर्जुन को उठ खड़ा होने की शक्ति देता है। निर्णय लेने से पहले मौन और आत्मसंवाद जरूरी है। अर्जुन ने युद्ध से पहले श्री कृष्ण से संवाद किया, तब निर्णय स्पष्ट हुआ। अपनों के बीच भी सही को चुनना साहस है। अर्जुन को भीष्म, द्रोण से लड़ना पड़ा सत्य के लिए। सच्चा योद्धा वही है जो अपने अंदर की लड़ाई जीतता है। अर्जुन ने पहले अपने मोह को हराया, फिर युद्ध लड़ा। जब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो तो संकोच छोड़ो। अर्जुन पहले संकोच कर रहा था, फिर श्री कृष्ण ने उसे स्पष्टता दी। संबंधों से बड़ा धर्म होता है। अर्जुन ने धर्म के लिए अपने गुरु, मामा और भाई से युद्ध किया। जब निर्णय कठिन लगे तो याद रखो तुम्हारा धर्म क्या कहता है। अर्जुन ने धर्म के आधार पर युद्ध को स्वीकारा। कभी कभी तुम्हें वे बातें करनी होंगी जो तुम नहीं करना चाहते, क्योंकि वे जरूरी हैं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन धर्म के लिए जरूरी था। दूसरों के लिए उठाए गए सही कदम भी आत्मबल देते हैं। अर्जुन युद्ध अकेले नहीं अपने भाइयों, धर्म और समाज के लिए कर रहा था। सही मार्गदर्शन कठिन स्थितियों में जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण का ज्ञान ही अर्जुन को उठ खड़ा होने की शक्ति देता है। निर्णय लेने से पहले मौन और आत्मसंवाद जरूरी है। अर्जुन ने युद्ध से पहले श्री कृष्ण से संवाद किया, तब निर्णय स्पष्ट हुआ। अपनों के बीच भी सही को चुनना साहस है। अर्जुन को भीष्म, द्रोण से लड़ना पड़ा सत्य के लिए। सच्चा योद्धा वही है जो अपने अंदर की लड़ाई जीतता है। अर्जुन ने पहले अपने मोह को हराया, फिर युद्ध लड़ा। जब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो तो संकोच छोड़ो। अर्जुन पहले संकोच कर रहा था, फिर श्री कृष्ण ने उसे स्पष्टता दी। संबंधों से बड़ा धर्म होता है। अर्जुन ने धर्म के लिए अपने गुरु, मामा और भाई से युद्ध किया। जब निर्णय कठिन लगे तो याद रखो तुम्हारा धर्म क्या कहता है। अर्जुन ने धर्म के आधार पर युद्ध को स्वीकारा। कभी कभी तुम्हें वे बातें करनी होंगी जो तुम नहीं करना चाहते, क्योंकि वे जरूरी हैं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन धर्म के लिए जरूरी था। अर्जुन का विषाद इस बात से उत्पन्न हुआ कि वह युद्ध के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध क्यों किया जाए। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि युद्ध में भाग लेकर वह क्या हासिल करेगा। अर्जुन का यह मानसिक संघर्ष सामान्य मानवता को दर्शाता है। हम सभी को कभी न कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां हम अपने उद्देश्य या कार्य से संकोच करने लगते हैं, क्योंकि हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें निभाना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। आत्मा का शाश्वत सत्य, तुम न शरीर हो न मस्तिष्क। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम न तो शरीर हो न मस्तिष्क, तुम तो आत्मा हो जो न तो जन्मती है न मरती है। आत्मा शाश्वत है। जो कुछ भी तुम्हारे सामने है वह शरीर और भौतिक रूप में दिखने वाली चीजें हैं, लेकिन तुम असल में आत्मा हो। आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है और किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हो सकता। हमें शारीरिक और मानसिक स्थितियों से परे जाकर आत्मा के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जो स्थिति हम अब तक समझते थे
वह केवल अस्थायी और भौतिक थी। आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है और यह हमें जीवन की असली प्रकृति को समझने में मदद करता है। यही ध्यान और साधना की दिशा है। कर्तव्य का पालन, निष्कलंक कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी उपदेश दिया कि हमें अपना कर्तव्य बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के करना चाहिए। कर्म से हमारा उद्देश्य केवल दूसरों की सेवा करना होना चाहिए, न कि किसी निजी लाभ की प्राप्ति। यह निष्कलंक कर्म का रास्ता है जो आत्मा की शांति और उन्नति की ओर ले जाता है। निष्काम कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि कर्म करते समय परिणामों की चिंता छोड़ दो। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष मिलता है और यह कर्म योग की प्रक्रिया का हिस्सा है। धर्म और अधर्म का भेद। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें यह निर्णय करना है कि तुम धर्म के अनुसार चलोगे या अधर्म के अनुसार। तुम्हारा धर्म इस समय युद्ध करना है और यही तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम न केवल अपने कर्तव्य से भागोगे बल्कि समाज और धर्म का भी उल्लंघन करोगे। हमेशा यह समझें कि हमारे कर्म का पालन हमारे धर्म से जुड़ा हुआ होता है। यदि हम अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं तो हम स्वयं को और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। धर्म का पालन न केवल समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है बल्कि यह हमारी आत्मा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भय और संकोच से मुक्त होना। अर्जुन ने युद्ध से पहले जो भय और संकोच महसूस किया वह सभी मानवों का सामान्य मानसिक प्रतिक्रिया है। जब किसी को किसी बड़े कार्य का सामना करना पड़ता है तो संकोच और भय का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि डर केवल भ्रम है और यह हमारी मानसिकता का हिस्सा है, लेकिन असल में हमें अपने भय को नष्ट करना चाहिए और अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान ने गीता में हमें यह सिखाया कि जीवन में सफलता और संतुलन केवल हमारे कर्म, मानसिक शांति और आत्मा की जागरूकता पर निर्भर करते हैं। हमेशा याद रखें, कर्म ही पूजा है और जो हमारे साथ होता है वही सही होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से भी जुड़ सकें। आपका जीवन खुशहाल और शांतिपूर्ण हो।